जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एक वीडियो मैंने 2010 से लेकर 2018 तक हिंदी माध्यम में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आगे जो आपका बचता है, आपका 2019 और 2020 का एमसीक्यू बचता है। इनके बाद जैसे ही आपका हिंदी माध्यम में एमसीक्यू खत्म होगा, फिर लगातार मैं इंग्लिश मीडियम में 2010 से लेकर 2020 तक एमसीक्यू डालने की कोशिश करूँगा। इनके अलावा जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा वो भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि चैनल में 1000 सब्सक्राइब नहीं होने के कारण मैं लाइव क्लास नहीं आ पा रहा हूँ। दोस्तों, लाइव क्लास जब आ पाऊंगा तो आप लोगों के सामने मैं बहुत कुछ जो है आप लोगों को दे पाऊंगा, खास करके जियोलॉजी से रिलेटेड जो भी हो, या अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हो, या आपके कोई भी सवाल हो, मन में डाउट हो, तो उनसे संबंधित डायरेक्ट लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन लाइव क्लासेस अभी परमिशन नहीं है, इसलिए दोस्तों से आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे लाइव क्लासेस का परमिशन मिल जाए। ऐसे में क्या हो रहा है कि वीडियो बनाकर रिकॉर्डेड वीडियो को फिर एडिटिंग करने में बहुत समय लग जाता है, जिनके कारण संभव नहीं हो पाता है डेली वीडियो डालना या फिर लगातार वीडियो डालना, कभी कभी दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि लाइव क्लासेस हो जाए, इसलिए आप लोग समर्थन करें, लाइव क्लासेस के लिए परमिशन मिल जाए। तो इनके लिए 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम जरूरी है, जो कि उतना अभी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में कि जियोलॉजी क्लास 12 2019 यानी जैक बोर्ड से जो भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए 2019 के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें डोलोराइट जो है आपका डॉट 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 सेल का एक उदाहरण है। यानी हमें ये बताना है कि डोलोराइट जो है आपका, ये आपका किस प्रकार के सेलों के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर में अवसादी, बी नंबर में आग्नेय, और सी नंबर में कायंत्रित, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 के अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो डोलोराइट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आग्नेय शैलों के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो आग्नेय शैलों के अंतर्गत आता है डोलोराइट। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में कि पायरोलुसाइट डॉट 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 का अयस्क है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में भी पूछ चुका है। तो आपके सामने ऑप्शन है लोहा है, बी नंबर में तांबा है, और सी नंबर में मैग्नीज है, डी नंबर में सोना है। तो दोस्तों, इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं, पायरोलुसाइट जो है आपका मैग्नीज का अयस्क है। यानी आपका प्रश्न संख्या 3 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि कोडरमा जो है आपका, यानी कोडरमा जिला, झारखंड का कोडरमा एक जिला है। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से किन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कोडरमा में निम्न में से क्या पाया जाता है, प्रसिद्ध है कोडरमा। ऑप्शन में है केओलिन, बी नंबर में है अवरक, और सी नंबर में है चूना पत्थर, और डी नंबर में लोहा। तो दोस्तों, इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं प्रश्न संख्या 3 के, तो प्रश्न संख्या 3 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अवरक। इस क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है दोस्तों, तो आप इसे ऐसे याद रखिए। अवरक के लास्ट में जो है बहुत सारी जगह देखे होंगे कि अवरक को अवरक लिखा हुआ है, यानी लास्ट में ख दिया हुआ है। बहुत सारी जगह में क दिया हुआ रहता है, तो आप क से याद रखिए, यानी अ ब र और क, अवरक। तो अगर आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है दोस्तों अवरक को, तो आप ऐसे याद रखिए, अवरक का लास्ट वाला जो शब्द होगा, यानी लास्ट वाला जो लेटर होगा, वो आपका क से याद रखिए, और अवरक का क और क फॉर कोडरमा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको ट्रिक के रूप में क्या याद रखना है। मैंने अभी बताया कि अवरक का जो है क याद रखना है, और क फॉर कोडरमा। दोस्तों, झारखंड के अंतर्गत कोडरमा ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिनका शुरुआत क से होता है। तो अवरक का क याद रखना है लास्ट वाला, और कोडरमा का पहले वाला लेटर याद रखना है, यानी अवरक का क और कोडरमा का क। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 3 का सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी सुपरपोजिशन लॉ का जो है इनका प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, ए नंबर में जेम्स हटन, बी नंबर में डाना, सी नंबर में आपका यहाँ होम्स है, और डी नंबर में केंट है। दोस्तों, इनके प्रश्न संख्या 4 के जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज है उत्तर को लेकर। इनके बारे में कुछ मैं आपको प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर इस वाले लाइन में पढ़िए, देखिए ये आपका जियोलॉजी से रिलेटेड ही है। मैंने इसे बोल्ड कर दिया लेटर को। तो कह रहा है कि देखिए, द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1669, यानी 1669 बाय द डेनिश साइंटिस्ट निकोलस स्टोनो, है ना, डेनिश जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट निकोलो। देखिए, इनका एक और मैं प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, इस पोर्शन से लेके आपका इस पोर्शन तक देख सकते हैं आप। आगे और बढ़ जाइए, यानी आपका यहाँ से लेके
इस वाले पोर्शन से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों ये वाला लाइन पढ़िए, देख कह रहा है कि द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय डेनिश जियोलॉजिस्ट निकोलस स्टेनो एंड आउटलाइन इन हिज बुक डी सोलिडो इंट्रा नेचुरल लिटर कॉन्टेंटो डिसर्टेशंस प्रोडमस 1669 में। तो आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि इनके अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ आपका डेनिस के रहने वाले जो डेनिस साइंटिस्ट है वो आपका निकोलस स्टोनो के बारे में दिया हुआ है सुपरपोजिशन से रिलेटेड जियोलॉजी में। लेकिन आपका क्वेश्चन बैंक में जो है कंफ्यूज में रखा है, यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिया है, जेम्स हटन दिया है, डाना दिया है, होम्स दिया है और केंट दिया है। तो मुझे लगता है कि डाना की जगह यहाँ डेनिस होना चाहिए, तो फिर हम कह सकते थे कि डेनिस इनका सटीक उत्तर होगा। तो दोस्तों जहाँ तक यहाँ आपके सामने कंफ्यूज में रखा है तो इनका आप सटीक उत्तर मार दीजिए जेम्स हटन, जो कि आपका एक जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे और जियोलॉजी से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स भी जेम्स हटन ने दिया था और फादर ऑफ जियोलॉजी या ओरिजिनेटर ऑफ जियोलॉजी ही जो है आपका जेम्स हटन को ही माना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में सुपरपोजिशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन जो ऑप्शन है इनमें कंफ्यूजन में रखा है, इनका जो सटीक उत्तर होना चाहिए वो आपका स्टेनो निकोलस होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है दोस्तों कि चाल्कोपाइरेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चाल्कोपाइरेट के बारे में ये बताना है कि इनका रासायनिक सूत्र क्या है। तो चलिए इनका रासायनिक सूत्र की बात करूँ तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपके सामने ऑप्शन है, देखिए यहाँ ए नंबर में CuSO4 है और बी नंबर में आप देख सकते हैं, बी नंबर में है आपका CuFeS2 और सी नंबर में है FeCr2O4 और डी नंबर में है Fe3O4। तो दोस्तों इनके सटीक उत्तर की बात करूँ तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा CuFeS2 इनका मतलब कि प्रश्न संख्या आपका जो 5 का जो सटीक उत्तर होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का जो सटीक उत्तर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी समय अवधि है। यानी आपका अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर पता होगा। तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा अगर समय अवधि की बात करें तो आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर में महाकल्प, बी नंबर में कल्प, सी नंबर में युग और डी नंबर में काल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें दोस्तों तो समय का सबसे बड़ा अवधि की इकाई जो है वो आपका महाकल्प है, अंग्रेजी में बोला जाए तो ईरा। इनका मतलब कि प्रश्न संख्या 6 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ईरा होगा, ईरा होगा। हायर स्टडी में ईरा से भी एक बड़ा समय अवधि होता है जिनका नाम ईओन होता है। लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया है इनके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो समय की सबसे बड़ी अवधि जो है टाइम पीरियड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग वो आपका ईरा होता है, महाकल्प। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन का नजदीकी संबंध डॉट डॉट से है। यानी आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रश्न संख्या 7 के लिए सटीक बैठता है। यानी आपका जीवाश्म विज्ञान जो है अंग्रेजी में बोले तो पैलेंटोलॉजी, जो कि आपका जियोलॉजी का एक ब्रांच है, क्लास 12th में इनको पढ़ना पड़ता है। तो पैलेंटोलॉजी हिंदी में बोला जाए तो जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान का इनके अकॉर्डिंग देखिए, पहले में कह रहा है रसायन विज्ञान ए नंबर में, बी नंबर में कह रहा है भौतिक विज्ञान, सी नंबर में कह रहा है प्राणी शास्त्र बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान भी कहते हैं, डी नंबर में भू रसायन शास्त्र। तो दोस्तों अगर मैं इनका बात करूं जीवाश्म विज्ञान का तो इनका परिभाषा होता है कि जीवाश्म विज्ञान जो है ये आपका भू विज्ञान और जीव विज्ञान का बॉर्डर लाइन का स्टडी होता है। यानी स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी इज बॉर्डर लाइन बिटवीन बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इनका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 के जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। ठीक पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेषों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 8 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 में इसको भी मैं आपको ट्रिक के रूप में याद रखने के लिए कहूँगा, ट्रिक बताऊंगा आपको। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है दोस्तों कि इनमें आपका जो झारखंड है तो झारखंड में एक बगरू पहाड़ी है, तो वो बताना है आपको कि बगरू पहाड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी बगरू हिल्स इज फेमस फॉर, है ना, बगरू हिल्स इन झारखंड इज फेमस फॉर। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों ए नंबर में लोहा, बी नंबर में बॉक्साइट और सी नंबर में आपका जो है कॉपर है और डी नंबर में है आपका मैग्नीज। तो दोस्तों बगरू पहाड़ के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ एल्युमिनियम अयस्क भी बहुत ही विस्तारित मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो आपका कह रहा है झारखंड में बगरू पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने ऑप्शन है लोहा, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज।
तो ये दोस्तों इनका अगर सटीक उत्तर की बात करूँ तो प्रश्न संख्या 8 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी बॉक्साइट। तो दोस्तों यदि आपको इसे ट्रिक के रूप में याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए कि बगरू का बॉ और बॉक्साइट का बॉ, समझ रहे हैं? बगरू का बॉ, या अंग्रेजी में भी कह सकते हैं आप कि बगरू का बी और बॉक्साइट का बी, बी फॉर बगरू और बी फॉर बॉक्साइट। तो बगरू इज फेमस फॉर बॉक्साइट, मतलब कि झारखंड का जो बगरू पहाड़ी है तो बगरू पहाड़ी का बॉ और वो जो फेमस है वो बॉक्साइट का बॉ, तो बॉ फॉर बगरू और बॉ फॉर बॉक्साइट। तो प्रश्न संख्या 8 की जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि झारखंड का नोआ मुंडी, झारखंड का नोआ मुंडी किन के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। इसे भी मैं ट्रिक के रूप में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो कह रहा है कि झारखंड का जो नोआ मुंडी है वो किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर में लोहा, बी नंबर में तांबा और सी नंबर में नहीं मॉस्कोबाइट और डी नंबर में है दोस्तों सोना, है ना? डी नंबर में क्या है? सोना। तो दोस्तों इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आयरन यानी लोहा यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसे अगर आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए, आपका झारखंड का क्या दिया है? नोआ दिया है, नोआ, है ना? नोआ। तो नोआ को अगर हटा देते हैं आप, वहां लॉ लगा देते हैं तो नोआ की जगह आपका लोहा बन जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि लोहा मुंडी जो है आपका लोहा के लिए फेमस है, यानी आप ऐसे याद रखिए नोआ मुंडी को लोहा मुंडी से याद रखिए आप, है ना? नाम आपका सिमिलर है, एक रुकता है दोनों में, नोआ मुंडी लोहा मुंडी। तो आप ऐसे याद रखिए कि लोहा मुंडी जो फेमस है वो लोहा के लिए, और जैसे आपका नोआ मुंडी आएगा प्रश्न में तो आपको समझ जाना है कि इसे लोहा मुंडी के रूप में याद रखना है, और इनका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ठीक समझ गए होंगे दोस्तों। मैं प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ने से पहले या प्रश्न संख्या 10 के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोग एक बात बताना चाह रहा हूं कि यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं जियोलॉजी के, चाहे आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं, 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं या 22 के परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। जो आपके स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है उस पर संपर्क करें, और ऑनलाइन क्लास से जुड़कर जो है दोस्तों कम समय में कम मेहनत में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जियोलॉजी एक ऐसा पेपर है दोस्तों कि आपको स्कोरिंग पेपर के रूप में काम आएगा, कम मेहनत में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आपको परसेंटेज बनाने में मदद करेगा दोस्तों। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मेहनत करने के बावजूद भी जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोर नहीं ला पाते हैं, लेकिन जियोलॉजी में कम समय में कम मेहनत में आप बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2021 से मेरा एक ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है, उससे आप सभी साथी जरूर जुड़े उनसे। और ऑनलाइन क्लास में जो है आपको दोस्तों हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में सेपरेट पीडीएफ में जो है नोट्स दिया जाएगा। 2010 से लेकर 2020 तक एमसीक्यू का सॉल्यूशन दिया जाएगा। नए सिलेबस आधारित संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा बहुत ही आसान शब्दों में और ट्रिक मेथड के साथ, पूरा कंसेप्ट के साथ। यदि कम से कम आप जो है एक दिन का डेमो क्लास भी मेरा करके जरूर देखें, आपको क्वेश्चन का आंसर जो है याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। कंसेप्ट मैं इस तरह बताऊंगा कि आप उनका खुद डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये था ऑनलाइन क्लास के बारे में। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्रश्न संख्या 10, इनके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन पादप जीवाश्म है। आपको जो है प्लांट फॉसिल्स के बारे में बताना है, जो कि ये आपका पैलेंटोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पादप जीवाश्म दोस्तों, पादप मतलब क्या? प्लांट, है ना? यानी प्लांट फॉसिल्स। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन में है केलिमिन है, बी नंबर में आर्का है, सी नंबर में गंगामॉप्ट्रीज है और डी नंबर में मुरेक्स है। दोस्तों इनके बारे में मैं ट्रिक्स के रूप में आपको बताऊंगा कि प्रश्न संख्या जो 10 है कह रहा है कि पादप जीवाश्म। तो दोस्तों पादप यानी अंग्रेजी में बोले तो प्लांट, यही पादप जब छोटे रहता है तो इनका पौधा जब छोटे रहता है तो इनसे पादप कहा जाता है। यही जब बड़ा हो जाता है तो पौधा से ये पेड़ बन जाता है दोस्तों, और उसी पेड़ को अंग्रेजी में ट्री कहा जाता है। तो पादप से आपका ट्री बनता है दोस्तों। तो आप देखिए कि ऑप्शन में ट्रीज से रिलेटेड किस प्रकार के ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है। तो गंगामॉप्ट्रीज, गंगामॉप्ट्रीज का ट्रीज याद रखिए। अब वही पादप जो है जब बड़ा हो जाता है यानी प्लांट से ट्री बनता है, या फिर प्लांट के अंतर्गत ही ट्री आता है, तो टी फॉर ट्री और टी फॉर ट्रीज, है ना? तो इनका अगर सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगामॉप्ट्रीज। यानी प्रश्न संख्या 10 के जो सटीक उत्तर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि आपका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे चैनल को लाइव क्लासेस के लिए परमिशन मिल जाए, इनके लिए भी आप समर्थन कीजिए। आपके मन में कैरियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल हो उनका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रत्येक संडे को मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉक सेशन रखा जाए, जो बच्चों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल पैदा हो रहे कैरियर से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर करने को लेकर मैं एक सेशन रखूंगा प्रत्येक संडे को। धन्यवाद दोस्तों।